नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। तो पुणे में जो केस हुआ उसकी चर्चा हर ओर है, लेकिन अब इसमें सिया की मां ने जो कहा है वो बहुत हैरान कर रहा है। वो क्या कह रही हैं, पहले आप ये सुनिए। उन्होंने ऐसा कहा था कि सिया ड्रिंक करती थी, उसके बारे में आपको नहीं, सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है हमारी ननद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्चे पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे, आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की फर्स्ट टाइम। तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी, ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। वो मेरी बेटी ने तो उनसे इतना लगाव और इतना प्रेम करते थे। तो ये आपने सिया की मां का बयान सुना। दरअसल सिया की मां ये तो कह रही हैं कि अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे भी उसी लोहगढ़ फोर्ट ले जाया जाए और वहां से धक्का दे दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ सिया की मां ने जो कहा है वो चौंका देने वाला है। सिया की मां ने दरअसल मीडिया से बात की और ये कहा कि ये जो रिश्ता है ये सिया की बुआ लेकर आई थी और हमारे जीजा जी लेकर आए थे, तो हमने बातचीत की। पहले तो सिया के ससुराल वाले यानी कि जो मृतक है उनके परिवार वाले सिया की बहुत तारीफ किया करते थे, केतन के परिवार वाले। लेकिन आज केतन के परिवार वाले कह रहे हैं कि सिया शराब पीती थी, हमें नहीं पता था, हमें बताया नहीं गया। सिया बहुत बाहर घूमने जाती थी, लोहगढ़ फोर्ट कितनी बार ले गई। अच्छा, लोहगढ़ फोर्ट को लेकर भी जो सिया की मां ने कहा है वो भी अपने आप में हैरान करने वाला है। सिया की मां ये कह रही हैं कि मेरे सामने बात हो रही थी, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, उधर जो है मृतक की मां थी और इधर सिया थी। सिया ने कहा कि मैं लोहगढ़ फोर्ट नहीं जाना चाहती, लेकिन केतन की मां ने यह कहा कि नहीं तुम चली जाओ। तो उनके कहने का मतलब है कि मेरी बेटी तो नहीं जाना चाहती थी लोहगढ़ फोर्ट, ये तो केतन की मां थी, उन्होंने कहा, एम्फसाइज किया, तो मेरी बेटी गई है। बचाव नहीं कर रही है, लेकिन कुछ चीजों पर उनकी बातें मैच नहीं कर रही हैं। वो ये कह रही हैं कि आज जब मामला खराब हो गया तो आप सिया को दोष दे रहे हैं कई सारी चीजों पर जो सही नहीं है। मेरी बेटी शराब नहीं पीती थी, बहुत पार्टी लवर नहीं थी, मेरी बेटी बहुत पार्टी नहीं करती थी। आज जब ये केस आ गया है तो आपको कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं। वो तो ये तक कह रही हैं कि सिया और चेतन का कोई संबंध है, ये हमें पता ही नहीं था या हमें कभी लगा ही नहीं। वो इसको भी नकार रही हैं कि सिया और चेतन का कोई संबंध रहा होगा। लेकिन बाद में वो ये जरूर कह रही हैं, बल्कि सिया के पिता ने भी कहा कि दोनों घरों के अच्छे संबंध जुड़ रहे थे, ये हुआ वो बहुत गलत हुआ, अगर मेरी बेटी भी इसमें दोषी है तो आप उसे भी सजा दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद में परिवार वालों के ये बयान आ रहे हैं। अब इनसे इतर जांच तो हो रही है, लेकिन लगातार सवाल गहराते जा रहे हैं कि क्या यही वजह या कुछ और वजह। क्योंकि जो चेतन है, जो एक और आरोपी है सिया के साथ साथ, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वीडियो सामने आए, वो दोनों कैफे गए हैं, वहां पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं अच्छे से, और उसके बाद में ऐसा लग रहा है, जैसा पुलिस ने बताया भी है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं पुलिस के द्वारा जो बताया गया, कि दोनों ने वहीं बैठकर प्लानिंग भी किया है। और एक बात जो सामने आई है वो ये कि चेतन ने सिया को फोर्स किया। चेतन ने सिया से कहा कि तुमने 2 बार अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, तुमसे ना हो पाएगा, अब मैं प्रयास करता हूं। चेतन इनसिक्योर था क्योंकि केतन के साथ सिया जाने वाली थी, प्री वेडिंग शूट पर जाने वाली थी, इसी साल शादी होने वाली थी। मतलब यह भी कहा जा रहा है कि दोनों अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने ये नहीं किया, ये तो इसने किया है, या इसने धक्का दिया, या इसके कहने पर हुआ है। सिया और चेतन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। यह कहा गया पुलिस की ओर से कि यह बोला गया कि चेतन ने सिया को बार बार फोर्स किया, चेतन सिया को फोर्स कर रहा था कि तुम ये करो। वो इनसिक्योरिटी फील करता था, वो नहीं चाहता था कि दोनों की शादी हो जाए। अब इधर चेतन के परिवार वालों ने भी कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। सच क्या है, झूठ क्या है, जांच चलेगी, चीजें सामने आएंगी। लेकिन एक बात तय है कि अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस पूरे केस के बाद और इससे पहले आए कुछ केसेस के बाद से लोगों में शादी का डर जरूर बढ़ गया है। शादी को लेकर लोग डरते हैं, खास तौर पर जेनजी जो अब शादी से दूर जा रहा है। डर लगता है, अगर वो लड़की वाले केस में है तो ट्विशा शर्मा को लेकर जो केस सामने आया था उसको लेकर डर लगता है अगर वो लड़की है, और अगर वो लड़का है तो ऐसे केसेस देखकर डर लग रहा है। शादी को लेकर लोगों के बीच डर जरूर आ गया है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि एक केस पूरे सिनेरियो को डिफाइन नहीं कर सकता, या हर किसी की कहानी एक सी नहीं हो सकती है। अच्छी सफल शादियां भी हैं, लेकिन ये जब केसेस सामने आए हैं तो समाज में शादी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। लोगों के बीच शादी को लेकर नई बात होने लगी है कि क्या
शादी की भी जाए या नहीं, या वो कौन सा दबाव है जो किसी भी चीज से इतना ऊपर हो जाता है कि आप अगले के शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके साथ में बर्थडे पार्टीज प्लान कर रहे हैं, उसके साथ घूमने जा रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, और उसके बाद उसकी आप हत्या भी कर देते हैं, उसको धक्का भी दे देते हैं। रिपोर्ट तो ये भी सामने आई, कुछ सूत्रों ने ये दावा भी किया है, कुछ सोर्सेस की ओर से बताया गया, कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि क्योंकि केतन विग लगाता था, केतन विग यूज करता था, और ये सिया को पसंद नहीं था, और इसी वजह से सिया शादी नहीं करना चाहती थी केतन से, और चेतन से प्यार करती थी, वो चेतन के साथ रहना चाहती थी। केतन की ये बात उसको नहीं पसंद थी, उसने बोला भी, लेकिन केतन नहीं माना और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है, परिवार अपनी अपनी बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन हर किसी के बीच अब सवाल एक ही है, शादी की भी जाए या नहीं।